अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमामी हजरात इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ और फिर शरीयत का मसला क्या है वह आप तमामी हजरात मुझसे समाअत फरमाएंगे। हाय गाइस, आज हम पेशाब पियेंगे क्योंकि पेशाब के बारे में है कि आज मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है और साइंस बिलीव करती है मुशाहिदे पे। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये मैंने कहाँ से लिया। बुखारी से ये हदीस लिया मैंने, ये ऊँट का दूध। आप तमामी हजरात ने सुना ये वीडियो लंबी है, मैं आपको ज़्यादा नहीं सुना सकता, नहीं तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बुखारी शरीफ का ये हवाला दे रहा है कि बुखारी शरीफ में हज़रत अबू क़िलाबा से, और वो रिवायत करते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम की बारगाह में अहले उकुल या अहले उरैना, अहले उकुल एक कबीला था, इस कबीले में 5 कबाइल आते थे, 5 शाखें थी, और अहले उरैना भी 5 आदमी थे, एक रिवायत में 7 और एक रिवायत में 8 आदमी थे। यानी वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए मदीनतुल मुनव्वरा में। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होने के बाद में उन्हें जो है मदीने की आबो हवा रास नहीं आई और वो बीमार पड़ गए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम की बारगाह में उन्होंने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मदीने की आबो हवा हमें रास नहीं आई है, हम बीमार हो चुके हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि अहले उरैना को जो है ऊँट के बाड़ों में ले जाओ, जो ऊँटनियाँ दूध देने वाली है उनके बाड़ों में ले जाओ और वहाँ पे इन्हें हुक्म दो कि ऊँटनियों के पेशाब और उनके दूध को ये पिए। जब उन्होंने ऐसा काम किया तो अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें शिफा दे दिया, और शिफा पाने के बाद में जब वो सेहत व तंदुरुस्त हो गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरवाहों को उन्होंने कत्ल कर दिया और ऊँट को लेकर फ़रार हो गए। जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किस्सा पहुँचा तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने उनके ताक़ुब में सहाबा किराम को भेजा, गिरफ़्तार करके लाए गए। हुज़ूर ने उनके जो है हाथ और पैर को काट दिया, उनकी आँखों में सलाइयाँ फेर दी गई और एक मैदान में उन्हें ऐसे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अब ये बंदा जो है इस हदीस से ये मसले निकाल रहा है कि ऊँटनियों का पेशाब पीना जो है ये जायज़ है, पेशाब पाक है, इसीलिए मैं पीता हूँ और हदीस पाक में है। जबकि ये इसकी जहालत, अगर ये हदीस के मानो और मफ़हूम पे गौर व फिक्र कर लेता तो इसे बात पता चल जाती कि इस हदीस का मतलब और मफ़हूम क्या है। इस हदीस पाक में मफ़हूम है, मज़कूर है, और इसका मफ़हूम यह है कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने हुक्म दिया था अहले उरैना को इनको ऊँटनियों के पेशाब और उनको दूध को पिलाया जाए। इस हदीस से इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने और इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहिर्रहमान ने इस्तिदलाल किया है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है मुतलकन उन जानवरों का पेशाब पाक है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इंसान को छोड़कर हर हैवान का पेशाब जो है वो पाक है, लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा हदीस पाक से इस्तिदलाल किया है कि वो हर इंसान और हर जानवर का पेशाब नजिस है। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहले उरैना को पेशाब पीने का हुक्म दिया था ये उनके मर्ज़ की वजह से ऊँटनियों का पेशाब पीने की नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी थी। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द हजरात को रेशम के कपड़े पहनने से मना फरमाया, लेकिन जिस इंसान को खारिश की बीमारी हो तो उस इंसान को रेशमी कपड़े पहनना जायज़ है, यानी बीमारी की वजह से जायज़ होता है। नबी तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने इन लोगों को इसलिए हुक्म दिया था कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने वही के ज़रिए इस बात को यकीनन जान लिया था कि इनकी शिफा उसी में है। और अल्लामा आइनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कोई इंसान अगर क़ुव्वते इल्म से इस बात को जान ले कि हराम चीज़ में शिफा है तो हालत इज़्तिरार में उस हराम चीज़ से शिफा हासिल करना हमारी शरीयत में जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अब एतराज़ ये होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बारका वसल्लम की एक हदीस पाक और है जहाँ पे बयान फरमाए मेरे मुस्तफ़ा ने कि हराम चीज़ों से शिफा हासिल करना ये नाजायज़ है, हराम चीज़ों में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी है। तो इसका जवाब यह है कि वो वाली जो हदीस है वो हालत इख्तियार में है कि हालत इख्तियार में चीज़ से शिफा हासिल करना ये नाजायज़ है, लेकिन हालत इज़्तिरार में हराम चीज़ से शिफा हासिल करना जायज़ है। जैसे कि भूख की अगर शिद्दत हो और हालत इज़्तिरार में है बंदा तो मुर्दार खाने की हमारी शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। इसी तरह अगर शदीद प्यास लगी हुई है हालत इज़्तिरार में तो शराब पीने की भी मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत ने इजाज़त दी है। यानी इस बात से ये इस्तिदलाल नहीं लगाया जा सकता है कि आज भी पेशाब जो है वो पाक है और उससे हम शिफा हासिल कर सकते हैं या पी सकते हैं।
हाँ, अगर हालत इज़्तिरार में आप है तो हराम चीज़ों से आप शिफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब इस बंदे की जहालत इतनी इंतहा तक पहुँच चुकी है कि ये बंदा कह रहा है आज भी मेरे लिए जो है जायज़ है, मैं पी रहा हूँ, जबकि हालत इज़्तिरार में ये हुक्म है, हालत इख्तियार में ये हुक्म नहीं है। अगर ये सही से कायदा और ये सन्नल कुरान भी पढ़ लेता और उर्दू पढ़ने की अगर इसे तमीज़ होती तब भी ये इस हदीस का मतलब और मफ़हूम समझ जाता। आप तमामी हजरात की राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छे अच्छे मसाइल और वीडियो आप तमामी हजरात तक पहुँचती रहे।